हेलो फ्रेंड्स, डे 3 हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली के इस पावरफुल सेशन में आप सबका स्वागत है। डे 1 डे 2 हमने कंप्लीट कर लिए। डे 1 में मैं आपको रिपीटेटिव थोड़ा सा एक्शंस बताऊंगा। यहाँ पे डे 1 में आपने अपना गोल सेटिंग डिफाइन किया, किस तरह से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को यूटिलाइज करेंगे, कम्युनिकेशन को किस तरह से बेहतर बनाएंगे और जिन जिन पर्पज़ के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं उस पर आप कैसे काम करेंगे, ये हमने उसके थ्रू जाना। डे 2 में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी 1 मिनट ऑडियो रिकॉर्ड करके लगातार 28 दिन 30 दिन तक इसकी आप प्रैक्टिस करें। 1 मिनट को आप किस तरह से 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स अपनी लाइफ में कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया। नाउ दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, क्योंकि हम आज डिस्कशंस करेंगे किस तरह से आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स को आपकी पब्लिक स्पीकिंग के फेज में शामिल करके आप उसको और भी ज़्यादा इनरिच कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। आपने भी जानते हो कि केवल 7% जो वर्ड्स होते हैं वो जो बोले जाते हैं उसका कोई इम्पैक्ट आपकी लाइव ऑडियंस के ऊपर नहीं जाता। फिर इम्पैक्ट किसका जाता है? इम्पैक्ट जाता है 55% नॉन वर्बल क्लूज का एंड 38% आपकी वॉइस और उसके मॉड्यूलेशंस का। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग में शामिल करके बॉडी मूवमेंट्स के साथ उसको स्पीक करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को या कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी आप कांटेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं या अपनी स्पीकिंग करते हैं, तो चाहे आप मिरर के सामने करें, चाहे आप वन टू वन लोगों के सामने करें, हमेशा अपना जो आई कांटेक्ट है वो मेंटेन करके रखिए। जैसे मैं अभी ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपके सामने आ रही है या मैं इस कैमरे को देखकर जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरा सारा ध्यान इस कैमरे के ऊपर है, क्योंकि मेरा जो कांटेक्ट है वो आप तक जाएगा इस कैमरे के थ्रू। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि मैं अपना आई कांटेक्ट किस तरह से लोगों के साथ मेंटेन करता हूँ, मैं किस तरह से अपने आई कांटेक्ट के थ्रू लोगों के सामने अपनी बात रखता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखें, ताकि आपको जब भी अपनी बात कहनी हो, लोगों के सामने अपनी बात कहनी हो या वन टू वन अपनी बात कहनी हो या इंटरव्यू जब आप फेस कर रहे हो तब अपनी बात कहनी हो, या आप ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल गाइड के तौर पर अपने टूरिस्ट को कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हो, तब उनको आई टू आई कांटेक्ट रखकर उनसे बातचीत करिए। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तौर पर आपके लिए रहता है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। इससे जो आपका टूरिस्ट है या कंज्यूमर है या क्लाइंट है वो आप में इंटरेस्ट लेता है, आपकी बातों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका बॉडी पोस्चर्स। बॉडी पोस्चर्स में आपके जो शोल्डर्स हैं वो हमेशा अटेंटिव रहने चाहिए, स्ट्रेट रहने चाहिए। थोड़े से आप देख सकते हो कि ये पीछे की तरफ झुके हुए हों, बहुत ज़्यादा पीछे भी ना हो, बहुत ज़्यादा आगे भी ना झुके हुए हों, और इस स्ट्रेट फॉरवर्ड शोल्डर्स के साथ आप अपने जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, सपोज हैंड्स हैं, उसका भी मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड बॉडी लैंग्वेज जो कैटेगरी है जिसमें आप अपने शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखें, अटेंटिव रहें और अपने हैंड मूवमेंट्स को भी इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको शो केस कर रहा हूँ, इस तरह से बनाए रखें, ताकि जब भी आप कोई चीज़ बताएंगे या जो चीज़ एक्सप्रेस करेंगे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी ऑडियंस पर जाता है। तो इसलिए हमें अपना जो सेकंड कैटेगरी है, जो आपके शोल्डर्स हैं, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर आई कांटेक्ट, उनको आप मेंटेन करके रखते हो। थर्ड पॉइंट रहता है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ जब भी बातचीत करते हैं, आपको स्टेज पर मूवमेंट करना होता है, वॉक करना होता है, या कई बार आप सिटिंग करके भी आप वन टू वन इंटरव्यू केस फेस करते हैं, तो आपका बॉडी पॉस्चर इस तरह से रहना चाहिए कि आपके जो फीट हैं वो ज़्यादा मूवमेंट ना करते हुए हों। इंटरव्यू के इस रिगार्डिंग आप ये ध्यान रखें, ये चीज़ें ज़्यादा मूवमेंट ना करें, बट जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपको लेफ़्ट टू राइट अपना मूवमेंट करना होता है, या राइट टू लेफ़्ट आपको अपना मूवमेंट दिखाना होता है, और वापस आप एक पॉइंट पर आते हो, पावर पोज पर आते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्लाइंट से बातचीत करते हुए, उनसे आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए अपना मूवमेंट शो करना पड़ता है। तो आप अपने पोस्चर्स को इस तरह से रखें
कि आपको उसमें कन्वीनियंट हो, आप उसमें थोड़ा सा इजीनेस फील करें, सूटेबल हो आपके लिए, वो पावर पोज आप हमेशा अपने माइंड में रखकर काम कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो आप उसके कैटेगरीज में जाकर आप उसको वॉच आउट भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि किस तरह से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका हैंड के जेस्चर्स का। आप अपने हैंड का जेस्चर्स हमेशा, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये ओपन होने चाहिए। आपका आर्म्स तक का जो भी फेस है वो आपकी तरफ हो। रेस्ट ऑफ द रिस्ट एंड पाम ये ऑडियंस के थ्रू रहना चाहिए। किसी पब्लिक स्पीकिंग सेशन में अगर आपको ऐसा चांस मिलता है तो आप अपने हैंड मूवमेंट्स के या हैंड जेस्चर्स के थ्रू भी आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन से ज़्यादा आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो टोन ऑफ वॉइस है, वो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर करता है। तो इस तरह से आप अपने हैंड मूवमेंट्स को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हो, जो कि आपके लैंग्वेज को सपोर्ट करते हुए होंगे। आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हो, आप अपनी कोई स्टोरी टेलिंग है उसको बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हो, आप अपने कोई थॉट प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में शो कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकते हो और आप अपनी कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी बना सकते हो। फिफ्थ पॉइंट पर हम आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार हम इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं, दैट इज़ योर मूवमेंट ऑफ योर नेक। गर्दन का मूवमेंट हमेशा जब भी आप किसी ऑडियंस को फेस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इस तरह से, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल स्पेसिफिक स्ट्रेट टू स्ट्रेट जब भी आप बात कर रहे हो इस तरह से आपका जो मूवमेंट है वो चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी नेक जो है दैट इज़ नॉट ओपन टू यू द योर क्लाइंट, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, आपका बॉडी पोस्चर भी आपको उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं लगेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस तरह से आप अपने नेक को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी पूरी बॉडी को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सब का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशंस हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के में कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप आई कांटेक्ट बना के रखें। दूसरा पॉइंट, आप अपने शोल्डर्स का जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट रखें, ज़्यादा उसका मूवमेंट ना करें, वो केवल स्ट्रेट रहने चाहिए और ज़्यादा फॉरवर्ड और ज़्यादा बैकवर्ड नहीं रहने चाहिए। थर्ड पॉइंट, आप अपने हैंड्स का जो मूवमेंट्स हैं वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, आप अपने फीट का जो मूवमेंट है ड्यूरिंग द पब्लिक स्पीकिंग, जब आपको स्टेज पर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करना होता है, उसको भी आप यहाँ पर कंसिडरेशंस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें एक बार को। और फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ योर मूवमेंट ऑफ योर नेक, ये पूरी चीज़ इस तरह से कंट्रोल रहनी चाहिए, क्योंकि ये चार पांच जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ये जब तक कंट्रोल नहीं होंगी तब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज एक इफेक्टिव तौर पर लोगों के सामने एक्सप्रेसिव मोड में नहीं आ पाती। क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकर के तौर पर लोगों के सामने जाओगे तो उनका आपको देखने का, उनको आपको एक्सपीरियंस करने का, या इवन आप खुद को भी आप एक्सपीरियंस करोगे एज ए कॉन्फिडेंट स्पीकर, वो आप फील नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो तो इन सब चीज़ों को भी अपनी कम्युनिकेशन के साथ उसमें शामिल करिए। जब आप फेस टू फेस आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिए। जब आप मिरर के सामने अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और पब्लिक स्पीकिंग या किसी गेस्ट या रिलेशंस में जब आप जा रहे हैं, उस वक्त अगर आपको कभी कोई चांस मिलता है बोलने का या एक्सप्रेस करने का, तो इन सब चीज़ों को आप उस वक्त यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो इन पांचों पॉइंट्स को अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हो तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपकी कम्युनिकेशंस के ऊपर, क्योंकि 7% प्लस 55% ये आपके 62% आपका कम्युनिकेशन बनाएगा। कल के सेशन में मैं आपको आपके वॉइस मॉड्यूलेशंस पर थोड़ा सा रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा आपके लिए, और किस तरह से आप उसको इफेक्टिवली अपनी लाइफ में इंगेज कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन में इंगेज कर सकते हो, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको मैं समझाऊंगा। तो कल ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा लाइक और कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो और को भी शेयर करिए। और इस वीडियो के साथ जो पहले जो वीडियो बने हुए हैं उनको भी कंटिन्यूएशन प्रोसेस में देखिए, ताकि आपको एक सीक्वेंस मिल सके किस तरह से आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को और ज़्यादा इनरिच कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, लव यू, सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट
tone of voice session. Till then, take care and goodbye.